नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, अपना जो टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था संधि, उस संधि के ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इस संधि टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में बातें कर ली थी शाब्दिक अर्थ की, बात कर ली थी। क्या था शाब्दिक अर्थ? जोड़ना, मेल करना, मिलाना, जोड़ना यानी कि जोड़, संयोग, समझौता, ये सारे इसके शाब्दिक अर्थ हैं। हम कुछ भी इनमें से बोल सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा। और इनके जो समझौता होने पर, इनका जो मेल होने पर जो नया शब्द आएगा, विकार उत्पन्न होगा, वही संधि कहलाएगी। दूसरा, सम प्लस धी के योग से संधि शब्द बना है। ये भी मैंने बता दिया। सम प्लस धी के योग से कैसे बनी थी, कैसे संधि हुई थी, ये भी मैंने बता दिया था। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भी मैंने बता दी थी। परिभाषा की बात करें तो सरल परिभाषा तो यह है कि दो वर्णों में मेल, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सीधी तो यह है। बाकी फिर अगर परिभाषाएं और देखें अच्छी तो वो आती है दो या दो से अधिक वर्णों में अतिशय निकटता के कारण मेल से उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन या फिर बदलाव को संधि कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं मैंने बता दी थी। और परिभाषा की बात करूं तो एक है जो हमारे कामता प्रसाद गुरु हैं, उनकी परिभाषा कहती है हिंदी व्याकरण के अनुसार कि जब दो निर्दिष्ट वर्ण पास पास आ जाते हैं, जब दो निर्दिष्ट वर्ण पास पास आ जाने के कारण या आ जाने पर उत्पन्न विकार, वही परिवर्तन संधि कहलाता है या कहलाती है। हिंदी व्याकरण के अनुसार है। इसी प्रकार से और देखें तो दूसरी परिभाषा हमारे पास आती है किसकी? किशोरीदास जी की। किशोरी दास वाजपेयी, इनके भी अनुसार आती है। तो इनमें भी यही कहता है कि जब दो वर्ण कभी कभी पास आ जाने पर जो रूपांतरण होगा वह संधि होती है। यह शब्दानुशासन के अनुसार। ठीक है, तो हमें ये परिभाषाएं पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं आपका एक दोहरान के रूप में दोबारा करवाया हूँ। बात आती है अब हमारे पास कि इन शब्दों में संधि होगी तो इनका विच्छेद भी होता है। वो विच्छेद भी मैंने बताया था। विच्छेद क्या था? विच्छेद था कि जब दो शब्दों में संधि होने पर रूपांतरण होकर एक नया रूप बन जाता है तो उसको पुनः वापस उसी अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जब दो वर्णों में रूपांतरण होकर, परिवर्तन होकर, बदलाव होकर एक संधि शब्द बन जाता है तो उन संधि शब्द से वापस पुनः उसकी मूल अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। एक तो आपको इसका रूप मिलेगा विच्छेद, एक मिलेगा विग्रह। आप प्रायोरिटी किसे देंगे? समास के साथ तो विग्रह, संधि के साथ विच्छेद। ठीक है। अब बात आती है प्रकारों पर।
हम जल्दी प्रकारों पे चलते हैं। तो प्रकार देखिए, संधि के मुख्य 3 प्रकार है और प्रकार है भी 3 ही। मुख्य हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये मुख्य हैं क्योंकि इनके और रूप आएंगे जब संधि के, स्वर संधि के, तो वो मुख्य नहीं कहलाएंगे, वो स्वर संधि के मुख्य कहलाएंगे। लेकिन संधि के मुख्य रूप 3 हैं। पहले की बात करूं तो हमारे पास आती है स्वर संधि। ये किसके आधार पर होती है स्वर संधि? ये होगी वर्णों में, किस वर्ण में संधि हो रही है उसी के आधार पर। अगर स्वर वर्णों में संधि हो रही है तो स्वर संधि कहलाएगी। अगर व्यंजन वर्णों में संधि हो रही है तो व्यंजन संधि कहलाएगी। अगर विसर्ग के स्थान पर संधि हो रही है तो विसर्ग संधि कहलाएगी। देखिए इसमें क्या होता है, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर, यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पूर्व पद होगा उसका अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। तो हमारे पास नया शब्द क्या आएगा? स्वर। यह है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्लस से पहले क्या आएगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण। यहाँ प्रथम पद की जगह अगर हम पूर्व पद भी बोलें तो वो भी सही रहेगा, पूर्व पद। तो यहाँ पर जब दोनों में ये प्लस के पास वाला और यहाँ वाला दोनों में विकार उत्पन्न होगा तो एक नया शब्द वर्ण बनेगा, वो भी क्या बनेगा? स्वर। मतलब यहाँ का वर्ण भी स्वर होगा, यहाँ का वर्ण भी स्वर होगा, यहाँ नया आएगा वो भी स्वर ही आएगा, तब जा करके स्वर संधि होगी। देखते हैं, मैं एक शब्द लिखता हूँ सत प्लस अधिक, ठीक है। मुझे क्या देखना है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण कहाँ है? ये रहा। इसके अंदर देखो स त को हलंत करते ही क्या निकल गया? ए निकल गया ना। प्लस की जगह मैंने प्लस लगाया, यहाँ नहीं लगाते कि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इधर क्या है? ए, और ए के बाद में दिक को मैंने अलग कर दिया। अब मेरे पास देखते हैं इधर वाले का प्रथम वर्ण ये रहा, इधर वाले का प्रथम वर्ण ये रहा। क्या कहा था कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर स्वर। क्या स्वर स्वर आया? क्या आया है? इन दोनों को मेल होगा, जोड़ होगा, नया वर्ण यहाँ भी क्या आएगा? स्वर। तो यहाँ पर क्या आया? आ आया है। तो देखो स का स, त का त, इधर दिक का दिक, और नया वर्ण मेरे पास क्या आ गया? स्वर। यहाँ नया वर्ण आ गया ना, विकार हो गया, मतलब कह सकते हैं इसमें स्वर संधि हुई है। स त में आ मिलाया ता दिक, शताधिक हुआ क्या? संधि हो गई। कौन सी संधि? स्वर संधि। हम इसमें कहेंगे कि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है, ठीक है। पहला प्रकार हमारे पास स्वर संधि आया, समझ में आया कैसे हुई? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर होना चाहिए। दोनों के स्थान पर या किसी एक के स्थान पर, जिसके स्थान पर होगा स्वर के स्थान पर होगा और परिवर्तन होगा तब नया वर्ण आएगा, वो भी क्या आएगा? स्वर आएगा, तब भी स्वर संधि होगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप स्वर संधि का कैसे आया। ठीक है, ये तो गया स्वर की बात। अब बात करेंगे हम व्यंजन की। प्रकार निकालने हमें 3 प्रकार है, तो पहला प्रकार निकल के आ चुका। दूसरा प्रकार की बात करें हम, दूसरा प्रकार है यहाँ पर व्यंजन संधि आएगी दूसरी। कौन सी आएगी? व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि का मतलब क्या होगा? यहाँ व्यंजन होगा प्लस यहाँ पर स्वर आ जाए तो कोई नहीं, चेंज देख लेंगे हम किसकी जगह पर होगा। और अगर यहाँ पर व्यंजन है प्लस यहाँ व्यंजन आ जाए तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चेंज दोनों से एक में होगा, मतलब व्यंजन ही होगा और व्यंजन संधि होगी। भाई स्वर स्वर आया है तो स्वर में चेंज होगा तो स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन आ जाए तो व्यंजन में चेंज होगा, व्यंजन संधि। लेकिन स्वर व्यंजन आ जाए तब क्या करेंगे?
तब करेंगे कि चेंज स्वर में हो रहा है या व्यंजन में हो रहा है। जिसमें चेंज हो रहा है, अगर स्वर में हो रहा है तो हम स्वर संधि, व्यंजन में हो रहा है तो व्यंजन संधि करेंगे। बदलाव जो भी होगा वहाँ पर हम व्यंजन संधि कर देंगे, यहाँ बदलाव होगा तो व्यंजन संधि कर देंगे। मतलब दोनों के स्थान पे एक ही बात आएगी कि व्यंजन संधि होगी। देखते हैं व्यंजन संधि को भी देख लें। वाक प्लस ईस, मैंने एक तरफ प्रथम पद यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क लिया और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई लिया, स्वर व्यंजन वाली पोजीशन आ गई। अब आप कहोगे सर यहाँ स्वर संधि भी तो हो सकती है, इसकी जगह चेंज करो। इसकी जगह किस नियम पर चेंज करेंगे हम? कौन सा नियम लगेगा? नियम पता होगा हमें, पढ़ेंगे हम नियम, देखते हैं अगर इसकी जगह चेंज होता हुआ तो स्वर संधि भी हो जाएगी, लेकिन स्वर संधि नहीं होगी। यहाँ होगा, हम एक संधि पढ़ेंगे कि जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ये क्या है? क वर्ग। क्या है? क वर्ग। क वर्ग है तो कहेगा कि उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वर्ण आ रहा ना उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो तीसरा वर्ण कौन सा है? क ख ग। तो एक क आया है, क का तीसरा वर्ण ग, तो यहाँ पर मैं ग करूँगा और ई का ई रखूँगा। यहाँ चेंज नहीं हुआ, मतलब चेंज नहीं हुआ तो कहाँ चेंज हुआ? व्यंजन में। व्यंजन में चेंज होने के कारण ये क्या हो गई? नया वर्ण क्या आया? ग। क के स्थान पर नया वर्ण ग, तो यानी क्या हो गई? व्यंजन संधि। मिलाते हैं, यहाँ पर वा का वा, क के स्थान पे ग हो गया, ई का ई और स का स, प्लस यहीं तो है, यहीं तो मिलाना है, तो मिलाते हैं। वा ग में कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा, वागीस। मतलब कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। पहले का उदाहरण था ये, किसका? व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर का, व्यंजन प्लस स्वर आया था उसका उदाहरण है। ठीक है, तो मैं दूसरे का भी उदाहरण बताता हूँ। एक आ रहा है हमारे पास वाक ही आ रहा है, लेकिन पीछे हमारे पास वाक नहीं आकर के दान आ रहा है। मतलब यहाँ पर द है, यहाँ पर क है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ गया? क, और अंतिम पद का यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या आ गया? द। दोनों तरफ द है। चेंज किस में करें? वर्ग का, जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का अंतिम वर्ण करेंगे। यहाँ पर भी वही, क के स्थान पर ग होगा, पांचवा अक्षर। वा ग आधा है, आगे स्वर था यहाँ पर तो मिल गया था, यहाँ स्वर नहीं है तो नहीं मिलेगा, और यह हलन थोड़ी है, नहीं है, दा आ मिला हुआ है, वागदान। अब यहाँ क्या आया था? व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर क्या हुआ? चेंज व्यंजन। समझ आएगा? इधर क्या आया था? व्यंजन प्लस स्वर, चेंज में क्या हुआ था? व्यंजन। तो हमारे पास व्यंजन संधि इस तरह से। चेंज किसकी तरह जगह हो रहा है? यहाँ पर व्यंजन की जगह चेंज हुआ है, यहाँ पर भी व्यंजन की जगह चेंज हुआ है, और जिसकी जगह चेंज होता है, बदलाव आता है, विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, वही संधि का नाम होता है। कि अगर हमारे पास क्या चेंज हो रहा है? अब देखो, आप कहोगे सर इसका नाम कैसे? अगर इसकी जगह पर तृतीय व्यंजन वर्ण हो रहा है तो हम नियम पढ़ेंगे स्वर व्यंजन संधि के अंदर कि नियम उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, हम स्वर संधि के अंदर तो प्रकार पढ़ लेंगे, व्यंजन संधि के अंदर सिर्फ नियम पढ़ेंगे, तो हमें व्यंजन संधि को तो दिक्कत ही नहीं आएगी पहचानने में। सीधा सा हमें देखना है कि व्यंजन की जगह अगर बदलाव गया तो व्यंजन संधि। कोई नहीं है, संस्कृत मूल भाषा की तरह नहीं है, ष्टुत्व संधि होगी, स्तुत्व होगी, या ऋतु होगी, उत्तु होगी, कौन सी होगी, नो प्रॉब्लम। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि चेंज किसकी जगह, स्वर में चेंज हो रहा वहाँ ध्यान रखना है। स्वर में चेंज होगा तो कौन से वाले स्वर की जगह चेंज हो रहा है? यण, अयादि, वृद्धि, गुण, बहुत कुछ है, 5 है। ठीक है, तो वहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ तो इनमें तो नियम चलेंगे, तो नियम तो हम सीधे पहचान लेंगे। व्यंजन की जगह चेंज होते हैं व्यंजन संधि, विसर्ग की जगह चेंज होते हैं विसर्ग संधि। लेकिन स्वरों में थोड़ा सा देखेंगे तो वो अपना एक एक पढ़ेंगे, जिनमें ध्यान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वाली देखते हैं हम। 2 प्रकार हमारे समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए दूसरे का भी। तीसरा देखेंगे अब। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में सोल्व करा करो बिना देखे। जहाँ समझ में नहीं आए वीडियो को बैक करके देख लो,
या फिर एक बार वीडियो को पूरे को देख लो, फिर बिना देखे लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देख लो, ठीक है। तीसरा प्रकार हमारे पास आता है 3 प्रकारों में से विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या कहेगा कि विसर्ग आएगा पहले, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर हमारे पास विसर्ग आएगा प्लस बाद में, पहले क्या आएगा? पहले विसर्ग आएगा प्लस बाद में स्वर भी आ सकता है, वही पोजीशन रहेगी। तो फिर क्या करेंगे? तो भी हमें विसर्ग ही करना पड़ेगा, मतलब विसर्ग की जगह पर बदलाव करना पड़ेगा। देखते हैं, मन है प्लस अभिलाषा। उदाहरण है मन है प्लस अभिलाषा। प्लस कहाँ है? ये रहा। इधर कहाँ है? ये रहा। प्लस से पहले क्या आना चाहिए था? विसर्ग। क्या आया? क्या आया? पीछे क्या आना चाहिए? स्वर। स्वर आया? क्या आया? कंडीशन लग गई, ठीक है। अब चेंज करना मुझे सिर्फ विसर्ग के स्थान पर। चेंज कहाँ करना है? वो विसर्ग के स्थान पे। यहाँ पर चेंज हमारे पास रुत्व उत्व पता नहीं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊ होगा, ऊ होने के बाद में एर ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसके स्थान पर और विसर्ग के स्थान पर, दोनों के स्थान पे ओ करेंगे यहाँ, क्योंकि पहले इसके स्थान पे ऊ होगा, फिर ए आ जाएगा इधर, ऊ ए ओ करके ओ हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास क्या बचा? न मन, इसकी जगह विसर्ग हो चुका, यहाँ ओ हो चुका, और इधर भी लासा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मनो भी लासा। समझ में आया? ये अपन नियम पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको कि किसकी जगह पर क्या करना है, ओ करना है, ई करना है, रू करना है, जो भी है। अभी आप ध्यान रखिए कि विसर्ग की जगह पर चेंज किया, मन ऐसे का ऐसा रहा है और इधर अभिलाषा ऐसे का ऐसा रहा है। मैंने विसर्ग की जगह पर चेंज करने के बाद पहले तो इसकी जगह चेंज किया, फिर बाद में दोबारा चेंज किया, तो पहला चेंजेज किसकी जगह होता है? विसर्ग की जगह, इसलिए विसर्ग संधि, ठीक है। और अगर इस विसर्ग, इसका स्क्रीनशॉट लो आप एक बार। एक और देखिए, अगर आप विसर्ग आ रहा है पहले और प्लस बाद में व्यंजन आ गया तो स्वर की जगह, तो भी विसर्ग हो जाएगा। कैसे? वो भी हम देखेंगे कैसे। देखो, वही वापस से मन है लेना है, प्लस योग ले लिया मैंने पीछे। क्या ले लिया? योग। योग में ये है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी मैंने विसर्ग की जगह पर क्या कर दिया? ऊ कर दिया, ठीक है, जो भी है। फिर मन प्लस योग रह गया इधर, यहाँ पर भी मनो योग हो गया, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार से हम पढ़ें, पहला स्वरों में चेंज होगा, स्वर ही परिवर्तन होगा। दूसरे में व्यंजन आए, स्वर आए, कुछ भी आए, अगर व्यंजन में चेंज हो रहा है तो व्यंजन है और व्यंजन में चेंज होगा। एक तरफ व्यंजन आ गया ना आगे पीछे में से, तो समझ लेना व्यंजन संधि है। आगे पीछे में से किधर भी एक तरफ व्यंजन आ गया, देखो समझने का तरीका, यहाँ पर स्वर प्लस स्वर, मतलब दोनों साइड में अगर स्वर आ गया तो स्वर संधि है। यहाँ पर एक तरफ व्यंजन आ गया तो व्यंजन संधि है, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ विसर्ग आ गया, विसर्ग का मतलब चिन्ह आएगा, तो विसर्ग संधि है। यहाँ तो पहचान लोगे कि अगर स्वर स्वर आया है तो स्वर संधि होगी। एक तरफ किधर भी प्लस से पहले प्लस के बाद में आपके व्यंजन मिल जाता है तो व्यंजन संधि है, और प्लस के पहले या प्लस के बाद विसर्ग मिल जाता है, वैसे हमेशा विसर्ग प्लस से पहले ही मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा हमेशा प्लस के पहले ही, तो विसर्ग मिल जाता तो विसर्ग संधि है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर तक मैंने पूरे तीनों के प्रकार ले लिए। अब हम बात कर लेते हैं पहला प्रकार स्वर संधि, और स्वर संधि के भी प्रकार आएंगे, तो हम प्रकार ही पढ़ पाएंगे इस वीडियो में। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। साथियों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यस लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कमी रह रही है समझाने में, तो आप वो भी लिखें ताकि मैं उसको दोबारा समझा सकूं और अच्छा बना सकूं आपके लिए। लेकिन आप मुझे लिख के कमेंट में बताएंगे तो ही मैं अच्छा कर पाऊँगा, नहीं तो मैं
मेरी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से अच्छा करने की। कुछ कमी रह रही होगी तो वो आपकी तरफ से बताया जाएगा, तभी पता चलेगा कि हाँ कोई कमी रह रही है। नहीं तो आप बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं कि कहाँ कमी रह रही है, क्या मुझे चेंजेस करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए वीडियो में, तो वो मैं आपके लिए करूँगा। लेकिन जब तक कमेंट नहीं करेंगे, जब तक मुझे लगेगा कि मैं जो बता रहा हूँ, जो करा रहा हूँ, आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, आपके शायद समझ में आता जा रहा है, तभी आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि आपके समझ में आता जा रहा है, मैं अच्छा पढ़ाता जा रहा हूँ। अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं ताकि मैं उसमें कुछ बदलाव करूँ। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि आप कमेंट करके यस नो का जवाब ज़रूर दें। अगर समझ में आ रहा है अब तो आप एक बार थंब कर दीजिए। अब बात करते हैं हम संधि के कितने प्रकार लिए थे, रिवीजन कर रहा हूँ 3 में पहला कौन सा था, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तो तीसरा विसर्ग। ठीक है, हो गया यहाँ तक। पहला प्रकार हम लेंगे स्वर का। तो स्वर संधि जो पढ़ने वाले हैं हम, इस स्वर संधि को देखिए बहुत ही मज़े से पढ़ने वाले हैं, आराम से पढ़ने वाले हैं। इसका एक एक प्रकार को हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के सबसे पहले दीर्घ पढ़ेंगे, यण पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, वृद्धि पढ़ेंगे, इस प्रकार से एक एक करके पूरी कर लेंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपको सीखना है तो 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे साथ जैसे ही मेरा वीडियो का टाइम हो तो आप मेरे क्लास में जुड़ जाया करें, जिससे आपको समझ में आता जाएगा और मेरा भी मनोबल बढ़ता जाएगा। मैं आगे से आगे वीडियो बना करके बनाता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये तो पता ही चल गया आपको स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर होगा और बाद में स्वर आएगा, तो यानी कि परिभाषा भी उससे निकल के आ गई हमारे पास। देखो, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर, यही था ना, तो परिभाषा भी यही है, इसकी परिभाषा भी यही है, सिर्फ समझने का फेर है। देखो समझाता हूँ आपको, परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसी के आधार पर जब दो या दो से अधिक स्वर वर्णों में, जब 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों में अतिशय निकटता होने के कारण मेल से उत्पन्न विकार या बदलाव या फिर परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखो वही बात आ गई हमारे पास, क्या कहा था, स्वर प्लस स्वर, 2 या 2 से अधिक वर्ण होंगे, मतलब एक वर्ण यहाँ हो गया, एक वर्ण यहाँ हो गया, 2 हो गए कम से कम। आगे भी अगर आ जाता है कई बार स्वर प्लस स्वर प्लस स्वर प्लस, इस प्रकार से 3 बार भी आ जाते हैं। जब ज़्यादा लंबा शब्द आ जाता है तो उसमें 3 बार आ जाते हैं, तो 2 कम से कम 2 तो आए रहे हैं। वो दोनों ही क्या होंगे, स्वर प्लस स्वर, यानी कि दोनों ही स्वर होंगे। प्लस के पहले वाला प्लस से बाद वाला 2 होंगे, एक पहले एक बाद में, दोनों ही क्या होंगे, स्वर वर्ण होंगे। उनमें क्या आएगी, अतिशय निकटता, सबसे करीब है क्या, प्लस यहाँ है, यहाँ वाला अंतिम है, यहाँ वाला प्रथम, दोनों करीब है, निकट है। और निकट होने के कारण उनमें क्या होगा, मेल होगा, सहयोग होगा, जोड़ होगा, और जोड़ होने से एक उत्पन्न क्या होगा, विकार होगा, परिवर्तन होगा, एक ध्वनि आएगी नई। वो ध्वनि ही क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी, उसी को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि कभी कभी क्या होता है, बदलाव भी हो जाता है, परिवर्तन भी हो जाता है, विकार भी होता है, कभी कभी कुछ भी नहीं होता।
मतलब कुछ भी नहीं होता, लोप हो जाता है, बदलाव होगा ना, वो छिप जाएगा, तो वहाँ पर भी लोप संधि पढ़ेंगे हम। तो वहाँ लोप हो जाएगा, तो कहीं जगह लोप हो जाता है, कहीं जगह विकार हो जाता है, कहीं पर परिवर्तन हो जाता है, कहीं पर हम जोड़ भी देते हैं, मिला भी देते हैं और सहयोग भी कर देते हैं। तो ये सारे ही हम करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो होगा ही। ये संधि के प्रकार हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्वर संधि के, अब आप मुझे बताएंगे कि स्वर संधि जो है, स्वर जो संधि है, इस स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, बताइए। ऑप्शन है क्वेश्चन आपका, कितने प्रकार है। पहला क्वेश्चन इससे पहले लिख देता हूं एक, संधि के कितने प्रकार है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे उत्तर दें, कितने प्रकार हैं, संधि के कितने प्रकार हैं। दोनों के मुझे उत्तर दे दें, क्योंकि दोनों के उत्तर आपसे पूछेगा। क्वेश्चन आता है आपके लिए कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो वो भी पूछेगा, और अगर स्वर संधि के भी पूछेगा, क्योंकि दोनों दो ही प्रकार हैं आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि के प्रकार नहीं, नियम है उसके, नियम पूछता नहीं है। तो इसका पे उत्तर आएगा कितने की जगह हम लिख देंगे 3, और तो इसके कितने में लिखेंगे 5, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं। पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ के बाद में हम क्या करेंगे, गुण करना स्टार्ट कर देंगे। पहले दीर्घ करेंगे, फिर कर लेंगे हम गुण। क्या कर देंगे, गुण। तो अब यहाँ पर अगर ये लिखें दीर्घ संधि, गुण संधि, उसकी जगह हम ये अगर स्वर भी बीच में जोड़ दें तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। स्वर आते ही पता लगेगा स्वर का भेद है। वैसे तो भेद इसी के हैं, बाकी के तो है ही नहीं, तो लिखे भी तो ठीक, नहीं लिखे। फिर गुण करने के बाद हम करेंगे वृद्धि। क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक है, वृद्धि संधि। फिर वृद्धि करने के बाद में हम यण कर देंगे। क्या कर देंगे, यण कर देंगे। यण करके फिर हम अयादि कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, अयादि संधि। मतलब हम 4 संधियाँ 5 संधियाँ पढ़ेंगे। पहली संधि हमारे पास होगी दीर्घ संधि, दूसरी होगी गुण संधि, तीसरी होगी वृद्धि, फिर यण और फिर अयादि, ठीक है। चारों संधियाँ पता चल गई। पहली संधि और 5 दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। मेरे आपसे एक ही ये विनती है कि हम संधि के प्रकार पढ़े हैं, संधि की परिभाषा पढ़ चुके हैं, संधि के प्रकारों में फिर स्वर संधि के प्रकार ले लिए। अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से स्वर संधि के पूरे प्रकार बता दूंगा, कैसे में कैसे चेंजेज होगा, पूरी संधि के नियम। क्योंकि ये संधि चलेगी ना, ये एक नियमों पर चलेगी, नियमों पर आधारित है ये। तो वो आधारित है, तो वो आधार कैसे होगा, वो मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम के माध्यम से ही आपको कौन से स्वर में कौन सा चेंजेस करना, कौन सा बदलाव करना है, वो मैं एक डायग्राम में बता दूंगा मैं। लेकिन मिलते हैं उसके लिए अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।